नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आधी आबादी नहीं मिला हक। जी हां, सदन में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिर गया, जिसके बाद अब देश भर की सियासत गरमाई हुई है। लेकिन प्रदेश में एक बयान की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के बयान ने न सिर्फ बीजेपी को हमला करने का मौका दिया, बल्कि पार्टी के अंदर भी कई सवाल खड़े कर दिए। साधो ने साफ तौर पर कहा कि दिग्विजय सिंह के मंत्रियों को महिला आरक्षण से ऐतराज था। उनका यह बयान अब कांग्रेस पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, इसलिए उसने बिल का समर्थन नहीं किया। कुल मिलाकर आधी आबादी को हक नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो का ये बयान ऐसे वक्त आया जब सदन में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा बिल गिर गया। एक तरफ बीजेपी बिल गिराने के लिए विपक्ष पर हमलावर है, कांग्रेस को महिला विरोधी बता रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के भीतर से ही ये आवाज उठ रही है कि दिग्विजय के मंत्रियों को महिला आरक्षण से ऐतराज था। विजय लक्ष्मी साधो ने तो अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को ये नसीहत दे दी है कि महिलाओं को सिर्फ भर्ती के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि उन्हें जीतने योग्य और सुरक्षित सीटों का भी मौका दिया जाए और महिलाओं को सिर्फ सालों से हारने वाली सीटों पर टिकट ना दें। सड़क के माध्यम से भी अगर बनना हो तो भर्तियां नहीं करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस की थी और प्रभारी महिला कांग्रेस की थी, तो प्रदेशों के नेता महिलाओं की भर्ती करने के लिए उन सीटों को चुनते थे जो 4-4, 5-5 साल से कांग्रेस की सीटें चुनती नहीं आती थी, सिर्फ भर्तियां करते थे। जो कांग्रेस दिग्विजय सिंह की सरकार का उदाहरण देकर महिलाओं को आरक्षण देने का राग अलाप रही थी, उसी सरकार में मंत्री रही साधो ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। इधर महिला आरक्षण से जुड़ा बिल सदन में गिरा तो बीजेपी अब विपक्ष पर हमलावर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस को महिला विरोधी बताया। वहीं अब बीजेपी नेता भी एक सुर में बोल रहे हैं कि महिलाएं आने वाले दिनों में विपक्ष को सबक सिखाने का काम करेंगी। मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री रही विजय लक्ष्मी साधो, जिन्होंने कांग्रेस के एक सम्मेलन में स्वीकार किया कि किस प्रकार से जब वो कैबिनेट की मंत्री थी, उस समय उनके जो सहयोगी, जो उनके साथी मंत्री थे कैबिनेट के और बड़े बड़े दिग्गज जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इस आरक्षण बिल का विरोध किया था और महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण मिले, इसका भरपूर विरोध किया। इस बिल के विरोध में जाके इस बिल को गिरा के कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी रही है। अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि 2029 तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, लिहाजा अब बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को ही दोषी ठहराएगी। हालांकि कांग्रेस के अपने तर्क हैं। उनका दावा है कि 2023 में ही महिला आरक्षण बिल को उसने समर्थन दिया, जिसके बाद वो पास भी हुआ। लेकिन साधो ने जिस तरह से अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दी और उनकी सोच को सबके सामने रखा, उसने इस बात को गरमा दिया है कि क्या सच में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस गंभीर थी या कांग्रेस ने परिसीमन की आड़ में आधी आबादी को पूरे हक से वंचित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या विजय लक्ष्मी साधो ने
कांग्रेस नेताओं की पोल खोल दी है? दूसरा सवाल, क्यों कांग्रेस को महिला विरोधी बताकर बीजेपी पॉलिटिक्स माइलेज में लेना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या महिलाओं को चुनावी गणित के लिए उपयोग किया जाता है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सिंपी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम अंदोरिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिंपी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी जी आ रही है। शुरुआत आपसे ही करते हैं, महिला आरक्षण पर नहीं, लेकिन महिला विरोधी कांग्रेस किस तरह से है ये आपकी अपनी पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो कह रही हैं कि 33% आरक्षण की जब कैबिनेट में बात हुई थी तो किस तरह से विरोध हुआ था। भर्ती के लिए उपयोग करते हैं आप महिलाओं का, 4-4 बार हारी हुई सीटों पर टिकट देते हैं। आदरणीय ब्रजेश जी, विजय लक्ष्मी साधो स्वयं में एक मंत्री रही दिग्विजय सिंह जी की कैबिनेट में, और वो स्वयं ये कह रही हैं कि महिलाओं को उनकी कैबिनेट में तरजीह नहीं दी जाती थी। तो ये तो अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी तो खुद ये आरोप लगाती है कि 2010 आपने उनका पूरा बयान नहीं सुना। कैबिनेट में तरजीह की नहीं कह रही है वो कह रही किस तरह की मानसिकता है कांग्रेस के नेताओं की। दिग्गज नेता थे वो तो अपने आप अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना। नेताओं की अगर ये मानसिकता होती तो विजय लक्ष्मी साधो मंत्री क्यों होती? वो एक महिला थी, मंत्री थी। और अगर कांग्रेस की आपको सूची बताऊंगी तो कभी भी कांग्रेस ने महिलाओं के साथ में किसी भी तरह का कुटाराघात नहीं किया। हमारी 5 तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं जो महिलाएं हैं, लगभग 10 से 12 राज्यपाल इस देश की रह चुकी होंगी, लगभग 15 से 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुकी होंगी, लगभग 3 से 4 मुख्यमंत्री रह चुकी होंगी। तो और इंदिरा गांधी जी अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है जो कांग्रेस से आई। तो कहां कांग्रेस ने महिलाओं को तरजीह नहीं दी? ये तो विजय लक्ष्मी साधो जी ठीक है, वो अपने अनुभव से जो भी कह रही है, कांग्रेस के अंदर हम लोकतंत्र की आजादी देते हैं, लेकिन हम भी तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता होकर ये कह रहे हैं। और अगर आज हम भी यहाँ पर बैठे एक प्रवक्ता होकर, तो हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और बाय जेंडर आई एम अ वुमेन। तो क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं को मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर आती है? तो इसके हिसाब से तो फिर आरक्षण की मांग करना ही नहीं चाहिए, आपको समर्थन ही नहीं करना चाहिए। फिर बराबरी के हक की बात क्यों करना? जब आपने प्रधानमंत्री दे दिया, आपने कई मंत्री दे दिए, तो महिलाओं का हक हो गया पूरा। आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं तो हम तो आरक्षण दे रहे हैं ना ब्रिजेश जी। 1989 में पंचायतों में आरक्षण देने की कवायद ही कांग्रेस ने शुरू करी। और अगर आज 15 लाख महिलाएं पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख या पंच प्रधान बन के बैठी हैं, तो क्या ये कांग्रेस के देखे हुए स्वप्न की वजह से नहीं है? 2010 में इसी 33% आरक्षण को का बिल लेकर हम आए, जिसको बिल लाने से कुछ हुआ नहीं ना, पास नहीं हुआ ना, आपने पंचायत में दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन क्या सिंपी जी चाहती हैं आपके पंचायत तक ही सीमित रहें? आप विधायक नहीं बनना चाहती, आप सांसद नहीं बनना चाहती? ब्रिजेश जी, हमारी जहां तक बात है, हम कार्यकर्ता बन के खुश है, हमारी छोड़िए। लेकिन हम लोग 2010 में इस बिल को लेकर आए थे ना विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने के लिए। इसका विरोध करने वाली तो ऑपोजिशन पार्टीज थी। अगर हमारी नीयत नहीं होती तो हम इस बिल को क्यों लेके आते? बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आपकी पार्टी की नेत्री की बात कर रहा हूँ। अरे तो आपको चिंता है तो आप अपनी पार्टी में दे दीजिए 33%। आपको बिल में परिसीमन में दिक्कत थी, आप 33% आरक्षण दे दीजिए टिकट में। वो कह रही कहां पे? नहीं सिंपी जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। वो क्या कह रही हैं? हम महिलाओं को टिकट कहां देते हैं? जो हारी हो 4-4 बार सीटें, उस पर दे देते हैं नाम के लिए। ब्रिजेश जी, अगर आपको कार्रवाई करनी चाहिए कुछ कह रही है तो हम भी तो कुछ कह रहे हैं ना। हमने 1952 में पहली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर इस देश को दी थी। आज से महिलाओं की चिंता नहीं कर रही कांग्रेस, 1952 से कर रही है। और जितने हमने महिला प्रतिनिधि इस देश को दिए हैं, आज तक किसी भी राष्ट्रीय संगठन ने नहीं दिए होंगे ब्रिजेश जी। और विजय लक्ष्मी साधो स्वयं एक महिला है। आपको विधानसभा में, लोकसभा में नहीं चाहिए टिकट ना, आपको आरक्षण चाहिए ना ब्रिजेश जी आप अच्छा, आपने लोकसभा में कितने दिए थे? चलिए आपने तमाम गिना दिए, हमने प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक कितनी बनाई हैं। आप तो मध्य प्रदेश की बता दीजिए, आपने लोकसभा में कितने टिकट दिए थे? 29 सीटें थी। ब्रिजेश जी, अभी बात 33% आरक्षण पर हो रही है। हमें जहां पर भी योग्य महिला बात हो रही है ना दिखती है, हम उसको देते हैं।
अरे ब्रजेश जी तो बात पूरी करिए ना, आप सेलेक्टिव बात क्यों कर रहे हैं? हमने आपके सामने इतने उदाहरण रख दिए, आप सिर्फ विजय लक्ष्मी साधो जी की बात को स्वीकारेंगे, चलिए मैं लेकिन हटा देता कांग्रेस हूं उनकी पार्टी बात का को। पूरा ठीक रिपोर्ट है, हमने रखा, अभी उसको आपने नहीं कहा, मानेंगे आप। आपने कहा कि जो लायक होंगी उनको देंगे, यही आपका मतलब था ना? जो नहीं, जो योग्य प्रत्याशी हमें जिस क्षेत्र योग्य से लायक बात मिलती है। एक ही हो गई ना, योग्यता। हाँ, अरे तो तो आप आपके संगठन पास सृजन कोई की योग्य बात उम्मीदवार नहीं था करेंगे, लोकसभा उसमें में, एक भी योग्य उम्मीदवार 1952 से देते आ रहे हैं ब्रजेश अब जी, अयोग आप हो गए उसको क्या? नहीं मध्य प्रदेश में एक भी स्वीकारेंगे। योग्य महिला हमने नहीं मिली 5 आपको? राष्ट्रीय नहीं, हमने 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए, आप उसको नहीं स्वीकारेंगे। हमने स्वीकार लिया तमाम ना मैंने। राज्यपाल वो उसको नहीं स्वीकारेंगे। वो तो महिलाएं सुन तो रही, जो वो भी सर- स्वीकार कर लेगी। तो आपने प्रधानमंत्री दी, बिल्कुल सब कुछ, स्वीकारना पड़ेगा उनको। लेकिन क्या फिर वो इंदिरा लोकसभा में एक गांधी भी जी को टिकट क्यों नहीं दिया जानती आपने? है? क्या 33% आरक्षण का आप समर्थन करती हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 33% आप अपनी तरफ से देंगी? आपकी पार्टी देगी? ब्रिजेश जी, हमारी पार्टी शुरू से महिलाओं को उनका उचित अधिकार सीधा देते आए हैं। आप बीजेपी से पूछिए, मैं पूछ लूंगा बीजेपी से, अभी तो मेरा आपसे कितनी संवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री दे दी? नहीं, मेरा तो अभी आपसे हमसे संवाद चल रहा है। संवाद चल रहा है, तो हमने पूरी रिपोर्ट कांग्रेस की आपके सामने रख नहीं, दी। हमने कभी महिला राहुल नेतृत्व को गांधी से नहीं लेके अस्वीकारा। पूरी कांग्रेस और कह रही है विजय साधो कि जी- 33% आरक्षण के हम पक्ष में हैं, मौजूदा सीटें हैं बिल्कुल है। उन्हीं में आरक्षण दे देना चाहिए, यही कह रही ना आपकी पार्टी? बिल्कुल कह रही तो है। आरक्षण नहीं दे रहे हैं, यदि कानून नहीं बन रहा है तो आपकी पार्टी अपनी तरफ से देगी क्या 33% आरक्षण? सीधा अरे सवाल। ब्रजेश जी, हमारी पार्टी तो 1952 से देती आई कहाँ है दे ना, रही है ये तो भाई? आप उनसे कितने प्रश्न परसेंट? करिए जो नहीं देती हैं। अरे एक 20 सीट दे दी, 2 सीट कैबिनेट दे दी। मिनिस्टर्स नेशनल लेवल पे हमारे रह चुके हैं, अब आप उसको तो नहीं स्वीकारेंगे ब्रजेश जी। हमने मुझे 20 स्वीकारने से कैबिनेट कुछ नहीं होता ना, सिंपली जी। नेशनल लेवल, अरे तो जो सत्य पूरे है देश की उसको तो महिलाएं सुन स्वीकारिए रही ना हैं, वो ब्रजेश स्वीकार जी। कर लें आपकी बात। देश मेरा की सीधा सवाल था महिलाओं को हम कि कह चलिए रहे हैं, सरकार कानून नहीं बना देश पाई, की- आप उसके पक्ष में, तो देश की सीधे महि- टिकट देंगे 33% ब्रजेश सीटों पर। जी, देश की महिलाओं को स्पष्ट कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार आज ये ले आए अध्यादेश 534 अरे अध्यादेश की जरूरत ही क्या है? मेरा तो सीधा सवाल है ना, आरक्षण लाइए। कि यदि आप पक्ष बिल्कुल में हैं, देंगे ना सरकार नहीं दे ब्रजेश रही, जी। बिल नहीं बिल्कुल लाई, नहीं पक्ष पास में कराई, है। आप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पक्ष में है ब्रजेश जी, और हमें जहां संभव ये लगेगा तो वैसा ही हम हुआ ना वहां एक सिंपी जी। योग्य महिला उम्मीदवार अच्छा को, अच्छा, टिकट गप गप, देंगे। कड़वा कड़वा, थू थू। चलिए नहीं मैं ब्रजेश जवाब जी, ले लेता बिल्कुल भी हूँ। नहीं है। ठीक है वाणी जी, आपका आरक्षण बिल फेल हो गया, तो ये बात आप पर भी लागू होती है कि आप कह रहे हैं हम 33% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, तो अगला विधानसभा चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव आएगा, तो बिल भले ही पास नहीं हुआ, आप 33% आरक्षण दे दीजिए। क्या देगी आपकी पार्टी? देखिए भारतीय, मैं सबसे पहले तो आलोक जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और आपको नमस्कार करूंगी, और जो दर्शक हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति बहुत स्पष्ट और साफ है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के संसद में 31 लेडी सांसद हैं, कांग्रेस के 13 हैं, और भारतीय जनता पार्टी में निरंतर वृद्धि होती है। फिर भी महिला, टोटल मिला लें तो 10% भी नहीं है। मेरी नहीं बात पूरी पास है। करने दीजिए ब्रजेश जी। हम्म। पर मैं अब आपको चाहे वो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टीज का जो डीएनए है, वो महिला विरोधी कैसे है, उसकी मैं कुछ सूची आपको दूंगी। इंदिरा गांधी ने प्रयास किया महिला आरक्षण के लिए, फेल हुई। राजीव गांधी भी उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर पाए। नरसिम्हा राव ने कुछ थोड़ा काम किया, सफल नहीं हो पाए। फिर गुजराल साहब के समय लालू यादव, शरद जी, मुलायम यादव, सबने इसका विरोध किया। और मैं एक अवसर तो बता रही हूं, जब 4 बार इस बिल को पेश किया था, तो कांग्रेस प्रवक्ता को यह ध्यान होना चाहिए कि आरजेडी के सांसद यादव जी, उन्होंने खुद इसकी लिपि वहां फाड़ी थी। फिर नेहरू जी के बारे में भी अगर मैं बताऊं, तो नेहरू जी ने तो इस आरक्षण के खिलाफ पत्र लिखा था 1961 में। आपने देश के हित के लिए हर उस मुख्य विषय के ऊपर अपना विरोध दिया है जहां देश का उत्थान हो सकता था। स्वामीनाथन रिपोर्ट, उसकी जो आयोग की रिपोर्ट थी, आपने लागू नहीं की। आपने काका कालेकर की जो रिपोर्ट थी, वो उसको नकारा। मंडल कमीशन को आपने ठंडे बस्ते में डाला। संसद भवन के अंदर जो शेर आक्रामक दिख रहे थे, आपने उसका विरोध किया। धारा 370 का अब विरोध आप किया। इधर उधर मत जाइए, मैं का महिला विरोध आरक्षण किया। पर रहिए। वाणी जी, आपने राम वाणी जी मंदिर मेरा का सवाल सुन विरोध लीजिए, किया। सुन लीजिए। आपने 2019 में जब प्रणब जी को
भारत रत्न मिलना था, वाणी राहुल जी, गांधी ने मंच नहीं उसका है विरोध आपका, किया। प्लीज, समय कम रहता है 2021 इसमें। में आपने कोविंद जी का विरोध किया। आप वाणी जी, 2017 के जीएसटी सेशन को वाणी जी, आपने लागू नहीं होने दिया, वाणी और जी, भाषण नहीं चल रहा है ना 2023 भाई, सीधा सवाल कर में रहा हूँ, सीधा आपको जवाब दीजिए। आपको कांग्रेस की मानसिकता, ये भी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए अरे तो हमारे आप देंगे क्या को। 33% आरक्षण? मेरा सीधा सवाल है ना, क्या आप बिल पास हम नहीं हुआ, महिलाओं को या सिर्फ सशक्त राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप आरोप लगा रहे हैं कि वो महिला विरोधी हैं? हम महिला नहीं, के ये पक्ष में हैं। राजनीतिक लाभ नहीं है, ये हमारी देश की बागडोर महिलाओं के हाथ में सौंपने के लिए एक प्रतिबद्धता है ब्रजेश जी। तो आप पार्टी में तो लागू कर सकते हैं ना। हम पार्टी में निरंतर महिलाओं को स्थान दे रहे हैं, उनकी वृद्धि हो रही है, उनका नेतृत्व क्षमता का उपयोग हो रहा है, पर हम ये तो उन जैसा ही जवाब हुआ ना कांग्रेस वाणी के जी। जैसे चाल और चरित्र के लिए दोहरी नीति नहीं रखते हैं ब्रजेश जी। तो ये आप सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस के विचारधारा, उनका डीएनए, वो देश विरोधी है, महिला विरोधी है, वो सनातन विरोधी है। लेकिन वाणी जी, बिल आपका पास नहीं हुआ, आप 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो जो मौजूदा सीटें में है कांग्रेस नहीं दे रही, विपक्ष नहीं दे रहा है, तो आप क्यों नहीं दे देते? दे दीजिए आरक्षण। जब इलेक्शन का समय आएगा ब्रजेश जी, आप वो क्रियान्वयन भी देखेंगे, पर आज हम आदि आबादी तो को बोल तो इन्होंने सकते हैं आज। विश्वासघात किया है। अगर बिल फेल हुआ है तो क्या सिर्फ सत्ता का फेलियर है? ये हमारे विश्वासघात ठीक। है जो नहीं, आप भी हमारे घुमा फिरा विपक्ष के ने जवाब किया दे रही है। हैं वाणी जी, इनके सीधे नहीं बोल पा रहे हैं आप वादे भी। हैं और झूठे इरादे हैं। ठीक है, सिंपी जी कुछ बोल रहे हैं। जी सिंपी जी, छोटा सा। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने की काम बंद करे और इस भ्रम देश क्या से दीदी? माफी मांगे। आपकी एक खुद मिनट के हमें, पूर्व आप जब बोल आपकी रहे खुद की थे, हाँ पूर्व उसका मंत्री भी ने आपका जवाब दे पोल दूंगी, खोल दिया, उसका और भरी जवाब दे सभा दूंगी, में रुक पोल खोला जाइए। है। उन्होंने पोल तो आप बता क्यों दिया खोल वाणी जी, रहे हैं? सिंपी जी, आप एक एक बता करके देने प्लीज। दीजिए। कितनी ब्रजेश काली जी, है, ये विपक्ष कितनी की गहरा ये विष है। विपक्ष की बात क्यों नहीं जाने दे रही है? ये देखिए, ये 31 सितंबर 2023 का समाचार पत्र है, इसमें लिखा है कि महिला आरक्षण बिल पारित और 545 वोट के समर्थन से ये पारित हुआ था। ठीक है। ब्रजेश जी, ये है गैजेट नोटिफिकेशन जो परसों रात को जारी हुआ है, यानी कि ये जो बिल है ये कानून बन चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैलाना बंद करे कि कांग्रेस ने किसी महिला आरक्षण बिल लेकिन का 29 विरोध में हक किया नहीं है। मिलेगा महिला ना। आरक्षण विरोध आगे बढ़ लागू गए, हो ठीक चुका है। है ब्रजेश जी। आपके ठीक है, मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। विरोध ठीक है, कारण आलोक जी के पास जा रहा हूं। महिलाओं ठीक को है, विरोध उनका आपने हक किया आ रहा हूं मैं है आपके पास। और इसलिए महिलाओं वाणी को जी, उनका हक नहीं मिला। सिंपी जी, 2010 आ रहा हूं मैं आपने आपके पास, विरोध दूसरे किया दौर था, में आता हूं, प्लीज। 1989 में आपने और विरोध हम किया था। अगर 2011 को रेफरेंस बना वाणी रहे हैं, जी, सिंपी वो जी, तो आप ही की सरकार की 2011 जनगणना है, आप उसको बनाएंगे नकार तो दीजिए। दक्षिण की सीटों को आप घटा देंगे, जब आपने स्वयं कहा 2026 आप की उसमें भी जाति झूठ बोल रहे हैं। जनगणना अगर आरक्षण दक्षिण में वाणी सीटों जी, में सिंपी आप जी, उसमें मुझे आपकी भ्रम आवाज डाउन फैला करना पड़ेगी प्लीज। मैं लौट रहा हूं ना आपके पूरा पास दूसरे बता दौर में। दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन आलोक जी, क्या महिलाओं को चुनावी गणित के लिए उपयोग किया जाता है? यहां भी क्रेडिट लेने की होड़ है, लेकिन हक कोई नहीं देना चाहता। देखिए ब्रजेश जी, ये एक ऐसे देश का दुर्भाग्य है जो विश्व की 4 या बल्कि 3 प्रमुख शक्तियों में शामिल होने जा रहा है, जहां कुल देश की आबादी का लगभग 48 से 49% महिला है। वहां आज महिला अपने हक के लिए लड़ रही है, परेशान है, और उसकी सुनवाई करने वाला ना भारतीय जनता पार्टी में कोई है और ना ही कांग्रेस में कोई है। ये बहुत दुर्भाग्य है। जिस देश में 41% महिलाएं अकुशल मजदूर के रूप में काम करती हैं, 27% महिलाएं कुशल आदमी कुशल वर्कर के रूप में काम करती हाँ हैं, बिल्कुल। इतना बड़ा समूह, इसके पास नेतृत्व का अभाव है। यानी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो शासन, सत्ता और विधायक या लोकसभा प्रतिनिधि के रूप में उनको पर्याप्त नेतृत्व नहीं दे रही। वर्तमान में हम चाहे लोकसभा को लें, चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा को लें, महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। लोकसभा में तो 10 से 12 के बीच में सिमट गई पूरी बिल्कुल। लोकसभा। क्या महिलाओं का अभाव है? क्या इस देश में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है? क्या महिलाएं पायलट नहीं है? क्या लेकिन महिलाएं तो खुद मोहरा बन रही है ना। आप देखिए, महिलाएं तो खुद मोहरा बन रही हैं। तमाम महिलाएं, 74-75 महिलाएं हैं, 75 से 80 लोकसभा में, वही समर्थन दे देती राजनीतिक दलों से परे हटकर। सबसे बड़ी बात, ना तो वो बोली और ना ही उनको बोलने का अवसर उनकी पार्टी ने दिया। तो ये तो इस बात को साबित करता है ना कि लेकिन जिनको बोलने का मौका मिला वो भी तो नहीं बोली ना समर्थन में। हाँ,
ना यहाँ सिंपी जी बोल पा रही ना वाणी जी बोल पा रही कि 33% दीजिए हमें। अब ये बात कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी के पास उमा भारती और यशोधरा राजे सिंधिया के अलावा मध्य प्रदेश में अभी कौन सा बड़ा नेता हुआ, मुझे बताइए आप। किसका नाम बड़े नेताओं में गिना जाता है? कांग्रेस में स्वर्गीय बोलना चाहिए अपने को, जो आदिवासी नेता थी, नाम भूल रहा हूं उनका। उर्मिला सिंह, नहीं नहीं नहीं, जमुना जमुना देवी। देवी, जमुना देवी। जमुना देवी के बाद कौन सा कांग्रेस में बड़ा नेता हुआ? कांग्रेस का प्रवक्ता बताएंगे? लोग नाम तक नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, दिखाने के लिए कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री उनको बनाया जाता है, बट दे आर पावरलेस। ठीक। उनके पास पावर नहीं होती। बिल्कुल गंभीर आरोप है, दोनों से जवाब ले लेता हूँ। वाणी जी, आप ना महापौर में रहते आपने हैं, महिला और नेतृत्व को उतनी ताकत दी ना कांग्रेस ने, फिर किस मुंह से आप कांग्रेस को महिला विरोधी बता रही? जी, आप महापौर बनाते हैं। I would like to differ with it because मुझे लगता है आलोक जी भाई साहब, मैं ये तो आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक कम से कम पहल की है जहां पर महिला नेत्रियों को पोर्टफोलियोज भी दिए हैं और महिला कार्यकर्ताओं को कार्य की कुशलता के योग्य उनको कार्य भी दिए। और मैं आपको ये भी बता दूं आलोक जी, अगर कल आपने संसद का दृश्य देखा था तो विरोध में जब ये बिल गिरा तो उसका समर्थन में कांग्रेस नेत्रियों ने टेबल थपथपाया है उसका उस बिल के गिरने के लिए। यानी कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आधी आबादी के साथ ये जो विश्वासघात है वो विश्वासघात का समर्थन कर रही है। इसलिए कि कांग्रेस की शायद मानसिकता और वहां की विचारधारा शक्ति को, लेकिन वाणी जी मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि आरक्षण की जरूरत क्या है, जब सब राजी हैं तो खुद ही दे सकते हैं, जो मौजूदा है उसी व्यवस्था में दे दीजिए। आरक्षण की जरूरत इसलिए है, नहीं दे रहे तो 25 दे दीजिए। देखिए, आरक्षण की जरूरत इसलिए है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलेगा, महिलाओं को हर छोटे से छोटे समूह से वहां अपनी आवाज उठाने का एक अवसर मिलेगा। जो माताएं और बहनें संसद के दरवाजे तक या विधानसभा के दरवाजे तक सीमित रह जाती हैं, वहां अंदर नहीं जा पा रही, इनको ये अवसर मिलेगा कि वो अपनी मतलब वो अवसर मिलेगा, आरक्षण से ही मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। सिंपी जी, देखिए मैं तो एक बात करता हूँ जी आलोक जी, आप अपने स्तर पर, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो अपने स्तर पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देती? तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ना आलोक जी, लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं है। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी तो प्रतिबद्धता से काम कर रही है उसके विषय में। ठीक है वाणी जी, कांग्रेस में देख लीजिए, ठीक है वाणी जी, टिकटें कितनी एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आप ठीक है, आपने पद दे दिए, आपने मंत्री बना दिया, आपने महापौर बना दिया, नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया, क्या वास्तविक निर्णय क्षमता और नेतृत्व आपने उनको दिया? आज भी इन लोगों के निर्णय कौन लेता है? सरपंच पति, महापौर क्या, किसका दखलंदाजी है? मंत्री का काम कौन देखता है? वो तो जब ऊपर पहुंचेंगे, ज्यादा आरक्षण मिलेगा, ज्यादा वो मिलेगा, तो ये सारे अधिकार भी मिलने लगेंगे ना, नेतृत्व क्षमता उभर आएगी। मिलने चाहिए ना। अभी जिस स्तर पर है उस स्तर पर हम अधिकार प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे भाई? हमें करना चाहिए ना। हाँ, सवाल वही है। सिंपी जी, ठीक है, आलोक जी समय हो गए। ब्रिजेश जी, पहले तो बीजेपी की प्रवक्ता झूठ बोलना बंद करे। ये जो संविधान संशोधन विधेयक है ये सदन में गिरा है कल, और इसी के एवज में कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने टेबल थपथपाई थी। दूसरी बात, ये संविधान संशोधन ताकि पूरी प्रक्रिया को गति मिले। दीजिए, कोई प्रक्रिया को गति नहीं मिले। संशोधन इसलिए हो रहा था क्योंकि आप ये चाहते थे कि परिसीमन का समय और उसमें उपयोग की जाने वाली जनगणना का तय करने का अधिकार सरकार को मिल जाए। तो क्या आप अनंत काल से सिर्फ सत्ता के अधीन ही रहना चाहते हैं? दूसरी बात, आपने ये स्पष्ट लिखा कि 2011 की जनगणना के आधार पर आप परिसीमन करेंगे। ब्रिजेश जी, अगर ऐसा होता तो तमिलनाडु की जो सीट से वो 39 से घट के 2 दिन से डिबेट चल रही है। होती, सिंपी जी, केरला की मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। जो आलोक जी का सवाल है वही मेरा सवाल है कि आप अभी मौजूदा व्यवस्था में क्यों नहीं दे देते? बिल्कुल
ये आपके बिल में से दे रही हूँ, कोई झूठ नहीं है। और इसी तो के मैं ऊपर आरक्षण- 2 दिन सदन में चर्चा हुई ठीक है, आप आलोक जी समर्थन के कर रहे हैं तो जो आलोक मौजूदा जी- व्यवस्था है उसी में दे आलोक जी दीजिए ना, के- जो मौजूदा आलोक सीटें हैं जी के आपकी पार्टी तो प्रश्न दे का- सकती है। बिल्कुल 2029 में और 28 में कांग्रेस की तरफ से भी आप इसे क्रियान्वयन होते हुए देखेंगे। ठीक और है। आलोक जी ने जो कहा, तो गिरजा व्यास जी राजस्थान का एक प्रमुख नाम बनी, शीला दीक्षित दिल्ली अरे का एक उंगलियों पे प्रमुख गिन नाम लीजिए, बनी, ऐसे उंगलियों पे वो कुमारी भी शैलजा गिना देंगे। हरियाणा का एक प्रमुख नाम बनी। पुरुषों की तुलना की ब्रजेश बात जी, कर रहे हैं ना, हर 10%, राज्य से 5%, आपको प्रमुख नहीं पदों हूँ। पे 2%। बिल्कुल, लेकिन मैं माफी 10% चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदि आबादी को हक कब मिलेगा, या 2029 में ही सिर्फ वादे मिलेंगे? कब तक इंतजार पूरे हक के लिए? क्यों तमाम महिलाएं एकजुट नहीं हो जाती और पार्टियां अपने स्तर पर क्यों नहीं आरक्षण दे देती, जब सदन के अंदर सब बोल रहे हैं कि 33% आरक्षण देने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, मौजूदा जो सीटें हैं उन्हीं में दे दी जाए। बिल पास नहीं हो रहा है या बिल में सब समर्थन में है, तो अपने स्तर पर तो दे सकते हैं, पार्टी स्तर पर। इससे सबकी नीयत साफ हो जाएगी। लेकिन विजय लक्ष्मी साधो ने जो सवाल उठाया है वो भी काबिल गौर है। क्या कांग्रेस में ही इसको लेकर दोहरा मापदंड है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।